नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चरक चिकित्सा स्थान का तीसरा अध्याय जो कि ज्वर चिकित्सा अध्याय है, और इसका आज हम पार्ट 1 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। और इसमें इंट्रो की बात की जाए तो सबसे पहले 3rd नंबर श्लोका में हमें देखने को मिलता है दो वर्ड, और विज्वरम और विविक्ते। तो ये दो वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। ये किस लिए यूज किए गए हैं? आचार्य पुनर्वसु जी के लिए यूज किए गए हैं। और इसमें फिर आचार्य पुनर्वसु जी हैं, वो अग्निवेश जी से प्रश्न अग्निवेश जी आचार्य पुनर्वसु जी से प्रश्न पूछते हैं। तो वो कितने प्रश्न है? 18 प्रश्न। ये AIPGT के लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर इसमें श्लोका में दिया जा रहा है 4th नंबर श्लोका में ज्वर के लिए कुछ पर्याय दिए गए हैं, कुछ बातें कही गई हैं। देहेंद्रिय मन संतापी ज्वर जो होता है वो देहेंद्रिय मन में संताप उत्पन्न करने वाला होता है। और फिर सर्व रोग अगर जो बलि कहा गया है ज्वर को। और फिर ज्वर प्रधान रोगाणाम मुक्तो, यानी ज्वर जो है वो सभी रोगों में प्रधान कहा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और फिर बात की जाए चरक चिकित्सा 3rd अध्याय में कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं। सर्वरोग अगर जो बलि ज्वर के लिए, और रोगराट हमें लास्ट में देखने को मिलेगा, ये भी ज्वर के लिए कहा गया है। और सुश्रुत उत्तर तंत्र की बात की जाए तो राजा परिकीर्तित है। और अष्टांग हृदय निदान स्थान की बात की जाए तो जो कि 21 अध्याय है, उसमें ज्वर रोगपति पापमा, ये ज्वर के लिए कुछ कहा गया है। तो ये ज्वर के लिए राजा प्रकृतित है। सुश्रुत उत्तर तंत्र 39 चैप्टर और अष्टांग हृदय निदान स्थान 21 चैप्टर ज्वर रोगपति पापमा। तो ये इंपॉर्टेंट है। और फिर ज्वर पर्याय प्रकृति और स्वभाव देखा जाए तो ज्वर के पर्याय बताए गए हैं। ज्वर विकार और रोगश्च व्याधि आतंक एवं च, तो यानी ज्वर विकार रोग व्याधि और आतंक ज्वर ही है। और इसमें ऐसा ही जो है श्लोका हमें व्याधि के पर्याय में देखने को मिला था। उसमें दो व्याधियां बताई गई थी, वो इंपॉर्टेंट थी। उसमें एक व्याधि थी ज्वर और एक व्याधि थी राज्यक्षमा। और फिर ज्वर की प्रकृति के बारे में बात किया जाए तो दोषा शरीर मानसा, यानी जो दोष है शारीरिक मानसिक, वो ज्वर की प्रकृति कहलाते हैं, यानी कारण कहलाते हैं। अगर शारीरिक मानसिक दोष ही नहीं होंगे तो फिर ना ज्वर होगा ना कोई डिसीज होगा। फिर इसमें ज्वर के बारे में कुछ कहा गया है। क्षयस्तमो ज्वर, यानी क्षय उत्पन्न करने वाला, तम उत्पन्न करने वाला ज्वर होता है। और पापमा और मृत्यु क्षयुक्ता यम आत्मा का, यानी मृत्यु तक कोज कर सकता है ज्वर, और यम के समान है। और पापमा कहा गया है ज्वर को। तो पापमा ज्वर के लिए कहा गया है, व्याधि के लिए भी पापमा कहा गया है, और विकृत कफ के पर्याय में भी पापमा कहा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये PGT लेवल के लिए। नेक्स्ट देखा जाए, ज्वर की प्रवृत्ति की बात की है। प्रवृत्ति अस्तु परिग्रहात, और इसमें रुद्र कोपाच दारुणात। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रवृत्ति कैसे हुई? प्रथम उत्पत्ति परिग्रह से। परिग्रह मीन्स मिथ्या आहार विहार लेने से, और रुद्र कोप की वजह से। रुद्र जो है भगवान शिव जी के बारे में बोला गया है, इनके प्रकोप की वजह से जो है ज्वर की उत्पत्ति कही गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, रुद्र कोपाच दारुणात और परिग्रहात से उत्पत्ति। और स्टोरी है कुछ ज्वर के बिहाइंड। तो त्रेता युग में जो है भगवान शिव जी ने व्रत किया था जो कि राक्षसों को नहीं मारेंगे और मारकाट नहीं करेंगे। पर जो है ऐसा मौका मिलते ही जो राक्षस हैं उन्होंने जो है ऋषि मुनियों की तपश्चर्या में विघ्न डालना शुरू कर दिया। और विघ्न डालने के बाद जो है काफी सारी तपस्याएं जो है वो भंग होने लगी थी। और फिर राजा दक्ष प्रजापति जी थे, वो राक्षसों को रोक सकते थे, उनको मार सकते थे, पर उन्होंने नहीं मारा। और ये आतंक इनका बढ़ता ही जा रहा था राक्षसों का। तो फिर राजा दक्ष प्रजापति जी थे, उन्होंने एक यज्ञ करवाया, और उसमें जो है शिव जी, भगवान शिव जी की जो ऋचाएं होती हैं वो नहीं दी। जैसा कि हम घर में हवन करवाते हैं तो उसमें पितरों को अलग देते हैं और भगवान जी के लिए अलग देते हैं। तो उसमें फिर जो है भगवान जी के लिए जो है शिव जी भगवान जी हैं, तो उनके लिए जो ऋचाएं हैं उनकी नहीं दी। और देवताओं ने बहुत समझाया पर दक्ष प्रजापति जी नहीं माने। और शिव जी ने ये देखकर उनको क्रोधित हो गए वो, और क्रोध होते ही उन्होंने उनके त्रिनेत्र से उनका त्रिनेत्र खुल गया, और त्रिनेत्र से एक बच्चे ने जन्म लिया जो कि वीरभद्र नामक एक बच्चा था। और उनकी क्रोधाग्नि से उसने जन्म लिया। और वो उस कैसा था? तो भिया भस्म प्रहर, जिसका भस्म ही प्रहार हो, शस्त्र हो, और त्रिशिरा यानी तीन शिर वाला, और नवलोचन नौ नेत्र वाला था वो। और ऐसा होने के बाद उसने जो है वीरभद्र ने पूरा यज्ञ तहस नहस कर डाला, और जो भी राक्षस थे उनका संहार कर डाला। और
फिर वीरभद्र जो है भगवान देवताओं ने भगवान जी से प्रार्थना की ताकि वो अपने नॉर्मल रूप में आ जाएं, और फिर वीरभद्र तो भगवान जी हैं वो नॉर्मल रूप में आ गए शिव जी, और वीरभद्र जी बोले कि अब तो मेरा कार्य हो चुका है, अब मैं क्या करूं। तो फिर शिव जी बोले कि आप जो है लोक में समा जाओ, और जो भी जन्म से जन्म के उपरांत, जन्म से और मृत्यु मृत्यु के समय और जन्म के समय आप मनुष्य में आप जन्म ले, और इसमें इसमें जैसे मिथ्या आचार अगर कोई फॉलो करता है तो उसमें वो ज्वर की उत्पत्ति हो जाए, आप उसमें उत्पन्न हुए। तो ये बताया गया था स्टोरी बिहाइंड द ज्वर। तो ये थोड़ी सी आपको बताई, और ये थोड़ा सा इस लाइन में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये देख लेना। जन्मादो निधने, जन्म के आदि में, और निधन यानी जो है जो अंत है, डेथ है उसके पहले, तो ये ज्वर की उत्पत्ति होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर ज्वर के प्रभाव की बात की जाए तो संताप से अरुचि तृष्णा सांग मर्दो हृदयवत्या, यानी संताप होता है, अरुचि होती है, तृष्णा होती है, से अंग मर्द और हृदय व्यथा। तो ये अंग मर्द हृदय व्यथा हमें कहाँ देखने को मिलती है, शुक्र वेग धारण में भी देखने को मिलती है अंग मर्द हृदय व्यथा। और जन्मादो निधने चय महत्तम है, और इसमें ज्वर प्रभाव जन्मादो निधने चय महत्तम है, यानी जन्म के आदि में और जो अंत है निधन है उसके उसके पूर्व में हमें ज्वर देखने को मिलता है। और श्रम साधो हृदय व्यथा, ये श्रम साधो हृदय व्यथा हमें कहाँ देखने को मिलती है, पिपासा वेग धारण में, जो कि चरक सूत्र स्थान 7वें अध्याय में देखने को मिलता है। आप जरूर देखना ये रेफरेंस। और संताप से अरुचि तृष्णा संग मर्दो हृदय व्यथा, ये ज्वर के प्रभाव में बोला गया है। संग मर्दो हृदय व्यथा ये शुक्र वेग धारण में भी देखने को मिलता है, और ज्वर के प्रभाव में भी देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लेना, अंडरलाइन कर लेना। फिर ज्वर के पूर्व रूप और अधिष्ठान देखें और प्रत्यात्म लक्षण देखें तो क्या क्या रहेंगे। तो आलस्यम नैने स्रावे, हमने निदान स्थान में भी पूर्व रूप देखे थे, और यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, अगर चिकित्सा स्थान के लिए वो पूछे तो आलस्य होता है, नैनम सरावे। तो जैसा कि निदान स्थान में भी देखा था हमने ज्वर के पूर्व रूप में अश्रु आगमनम, यानी अश्रु नेत्र से जो है पानी निकलने लग जाता है। और जिम्बणम गौरवम कलम है, यानी आलस्यम नैने स्रावे जिम्बणम गौरवम कलम है। तो ये ज्वर के पूर्व रूप हैं। और फिर शीत वैकृतम अल्पम, यानी डेली बिहेवियर, यानी शील विकृत हो जाता है, जो डेली बिहेवियर है हमारा उसमें भी विकृत चेंज आने लग जाता है। तो ये थोड़ा सा अलग सा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें फिर ये आलस्यम नैने स्रावे जिर्मणम गौरवम कलम है। और पूर्वरूप जो ज्वर के हैं निदान स्थान में भी देखे थे और इसमें भी देख रहे हैं, तो निदान स्थान में देख लिए, तो इसमें भी इतना गौर से आपको देखने की जरूरत नहीं है। शील वैकृतम अल्पम, ये थोड़ा सा देख लेना, ये किससे रिलेटेड है, ज्वर से, और ज्वर का पूर्वरूप है। और फिर इसमें केवलम ज्वर के अधिष्ठान की बात की जाए तो केवलम से मनस्कम, यानी संपूर्ण, केवलम यानी संपूर्ण, संपूर्ण शरीर में होता है। और ज्वर अधिष्ठानम उच्चते, यानी मन में भी होता है, संपूर्ण शरीर और मन में क्या होता है, ज्वर का अधिष्ठान। यानी ज्वर का अधिष्ठान कौन सा है, शरीर और मन, शारीरिक और मानसिक। और फिर प्रत्यात्म लक्षण देखें तो संतापो देह मानस है, ये प्रत्यात्म लक्षण है ज्वर का। तो ये इंपॉर्टेंट है, संतापो देह मानस है प्रत्यात्म लक्षण ज्वर, ये पीजीटी लेवल के लिए। और सुश्रुत में भी ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण बताया है, क्या बताया है, स्वेदावरोध संताप सर्व अंग ग्रहणम तथा, यानी स्वेदावरोध हो, संताप हो और सर्व अंग ग्रहण हो। तो इसमें इन तीनों लक्षण से युक्त जो है वो ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण बताया जा रहा है। सभी लक्षण जो ये 3 लक्षण है ना, ये तीनों होने चाहिए, जब भी जो है ज्वर का कहलाया जाएगा। अलग अलग अगर है तो वो ज्वर नहीं कहलाया जाएगा। तो ये प्रत्यात्म लक्षण कहे गए हैं सुश्रुत जी ने। और फिर ज्वर के टाइप्स की बात की जाए तो द्विविध विधि भेदेन ज्वर शरीर मानस है, यानी शारीरिक मानसिक द्विविध भेद से सौम्य आग्नेय, बहिर्वेग अंतर्वेग, प्राकृत वैकृत और साध्य असाध्य। तो ये आपको थोड़ा देख लेना चाहिए। और पंचविध टाइप से दोष काल बला बलात्, यानी दोष काल बला बलात् से ये है विषम ज्वर के टाइप्स।
तो आपसे पूछ लिया जाए कि ज्वर के टाइप्स बताओ, दोष, काल, बला, बलात् से, तो संतत, संतत, सतत, संतत, अन्य दूषक, तृतीयक, चतुर्थक। तो ये 5 पंचविध टाइप्स हैं दोष, काल, बला, बलात् से। और आश्रय भेद से पूछा जाए तो आपको जो सप्त धातु हैं उनके बताने हैं, रसगत, रक्तगत, मांसगत, मेदोगत, अस्थिगत, तो ये इंपॉर्टेंट है। और फिर अष्टविध बताए गए हैं कारण भेद से, तो ये हमने देख लिए थे, वात, पित्त, कफज, ये निदान स्थान में देख लिए थे कारण भेद से। तो कारण भेद से अष्ट। और नेक्स्ट शारीरिक मानसिक ज्वर और सौम्य अग्न्य ज्वर के बारे में देखें। तो शारीरिक मानसिक ज्वर होता है, उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो इसमें वैचित्य यानी जो है चित्त नहीं लगता कहीं पे भी, और रेस्टलेसनेस यानी अर्ति, ग्लानि, वैचित्यम अर्तिर ग्लानिर, ग्लानिर, और मन संताप लक्षणम, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और ये AIPGT लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। वाग, वैचित्य, अर्ति, ग्लानि, वाग से शॉर्ट ट्रिक है। और इंद्रियाणाम च वैकृत्यम गेयम संताप लक्षणम, तो ये शारीरिक मानसिक लक्षण है, और ये शारीरिक लक्षण है, और ये इंद्रियाणाम च वैकृत्यम, ये शारीरिक लक्षण है, अलग अलग बताए हैं शारीरिक मानसिक लक्षण। और फिर बात की जाए सौम्य अग्न्य ज्वर, अलग अलग होता है, वात पित्त पित्तात्मक है, शीतम उष्णम, और वात कफात्मक, उष्णम वात कफात्मक है, यानी वात पित्त से उत्पन्न होता है, उसमें शीत की अभिलाषा होती है। और जो वात कफ से उत्पन्न होता है उसमें उष्ण की अभिलाषा होती है। मेनली इसमें वात का इतना ज्यादा रोल नहीं है, पर वात योगवाही कहा गया है। नेक्स्ट देखें तो इसमें सौम्य अग्न्य ज्वर में वैज्ञानिक आधार क्या है, तो ये रेफरेंस पूछ लिया जाता है, योगवाहा परम वायु, यानी जो उत्तम योगवाही है वो वायु कहलाती है। और चरक चरक सूत्र स्थान 27वें अध्याय में योगवाही किसके लिए कहा गया है, मधु, घृत और वायु और पीपली। तो मधु, घृत, वायु और पीपली, चरक सूत्र स्थान 27वें अध्याय में योगवाही कहा गया है। और उत्तम योगवाही कौन है, वायु। तो योगवाह परम वायु संयोगाद उभय अर्थ कृत, यानी कभी पित्त से संयोग करती है, कभी वात से, कभी कफ से संयोग करता है वात। तो ये सौम्य अग्न्य ज्वर के लक्षण से लक्षण हो जाते हैं। तो ये सौम्य अग्न्य ज्वर वात से संयुक्त होते हैं, उभय अर्थकृत। तो योगवाह परम वायु, तो ये इंपॉर्टेंट है। और चरक सूत्र स्थान 27वें अध्याय में भी मिलता है योगवाही का रेफरेंस, और ये रेफरेंस आपको याद रखना है कहाँ दिया गया है, ज्वर अध्याय में, ज्वर चिकित्सा अध्याय में। और फिर इसमें अंतर्वेग लक्षण और बहिर्वेग लक्षण बताए हैं बहिर्वेग ज्वर के, तो ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्वेग ज्वर में क्या होता है, अंतर्दाह यानी इंटरनल हीट रहेगी, अंतर्दाह होगा, और अधिक तृष्णा, तृष्णा अधिक होगी। और प्रलाप श्वसनम भ्रम, यानी प्रलाप श्वसन और भ्रम, यानी थोड़ी सी भिन्न प्रलाप होएगा, श्वसन भ्रम। तो ये ऐसा ही रेफरेंस हमें पच्यमान ज्वर में भी देखने को मिलता है, जैसे लिखा हुआ है, ज्वर रोग अधिक तृष्णा प्रलाप श्वसनम भ्रम है। तो ये पच्यमान ज्वर में भी देखने को मिलता है, और अंतर्वेग ज्वर में भी देखने को मिलता है प्रलाप श्वसनम भ्रम। तो ये आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना और लिख लेना। और ये संदेह अस्ति शूलम स्वेदो, यानी स्वेद का न आना, स्वेद का लक्षण उत्पन्न होता ही है ज्वर में, और अस्वेद, इसमें अंतर्वेग में अस्वेद होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और संदेह अस्ति शूल होता है, और दोष वर्चो विनिग्रह, तो ये जो रेड पेन से अंडरलाइन रखा है वो इंपॉर्टेंट है। और संतापो अभ्यधिको, बहिर्वेग की बात की जाए तो संतापो अभ्यधिको, यानी बाहर संताप ज्यादा होगा। और बाह्य तृष्णा, तृष्णा आदि नाम, यानी तृष्णा होगी। और मार्दवम, यानी जैसे अंतर्वेग में बहुत ज्यादा हैवी लक्षण देखने को मिलते हैं, संधि अस्थिशूल देखने को मिलेगा, प्रलाप श्वसन भ्रम देखने को मिलेगा, पर इसमें मृदु लक्षण देखने को मिलते हैं। बहिर्वेग इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, इसी वजह से ये सुख साध्य कहा गया है बहिर्वेग ज्वर। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये अंडरलाइन कर लेना। और प्राकृत तथा वैकृत ज्वर के लक्षण कहे गए हैं। प्राकृत है सुख साध्यस्तु वसंत शरद उद्भव है, यानी प्राकृत जो ज्वर है वो सुख साध्य कहे गए हैं, जो कि वसंत और शरद ऋतु में उत्पन्न होते हैं, वो सुख साध्य कहे गए हैं। नेक्स्ट बात की जाए, कुछ रेफरेंस देखने को मिलता है, वाग्भट और वाग्भट जी का एक श्लोका है, और माधव निदान जी ने इसको रिकोट किया है।
ज्वरे तुल्य तुल्य अर्तु दोषत्वम, प्रमेहे तुल्य दुष्यता, और रक्त गुल में पुराणत्वम सुख साध्य अस्य लक्षणम। यानी जैसे ज्वर तुल्य जो लक्षण होते हैं, जैसे अगर ज्वर तुल्य लक्षण होंगे तो वो जो है वो साध्य हो जाएगा, यानी जो रोग है वो जल्दी ठीक हो जाएगा, सुख साध्य कहलाएगा। जैसे वसंत ऋतु में कफजन्य जो ज्वर है वो मेनली ऐसा होता नहीं है, पर ज्वर में होता है और प्रमेय में देखने को मिलता है हमें। और वसंत ऋतु में क्या होता है, कफजन्य जो ज्वर है वो साध्य सुख साध्य है। और शरद में पित्त का प्रकोप होता है, पर पित्तजन्य जो ज्वर है वो प्राकृत है। और रक्त ऐसी एक व्याधि है जिसमें जो है जितनी ज्यादा पुरानी होएगी वो सुख साध्य होती जाएगी। जैसे और नॉर्मली क्या होता है कि जो व्याधि है जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे वो कृष्ण साध्य और दुसाध्य होने लग जाएगी। और रक्त गुल में ऐसी व्याधि है जो रक्त गुल में पुराणत्वम सुख साध्य से लक्षणम। तो ये रेफरेंस पूछ लिया जाता है, कहाँ बताया गया है, वाग्भट और माधव निदान जी ने इसको रिकोट किया है, और ये इंपॉर्टेंट है रेफरेंस। और फिर सम कोरिलेशंस बताए गए हैं, जैसे वसंत में क्या होता है, मध्यम बल होता है, और कफत ज्वर हो जाए वसंत ऋतु में तो लंघन सहनीय होता है, लंघन सह लेगा कफत ज्वर में, और सुख साध्य होता है इसी वजह से, मध्यम बल होता है तो। और शरद ऋतु में क्या होता है, पित्त ज्वर होता है तो मध्यम बल होता है, तो लंघन सहनीय होता है, पित्त भी सह लेगा और सुख साध्य होता है इसी वजह से। और वर्षा ऋतु में क्या होता है, बल भी अल्प रहता है, और वातिक ज्वर और हो जाए तो लंघन से क्या होगा, और वात की वृद्धि हो जाएगी, तो कृच्र साध्य ज्वर रहेगा वर्षा ऋतु में। तो वातिक ज्वर है कृत साध्य रहेगा। और फिर प्रकृति और वैकृत, प्राकृत और वैकृत ज्वर की बात की जाए तो इसमें प्राकृत ज्वर जो प्राकृत ऋतुओं में हुए, जैसे वसंत ऋतु में है तो कफत ज्वर हो रहा है, अगर वो वसंत ऋतु में ना होकर जो उसका संचय काल है हेमंत ऋतु में अगर कफत ज्वर हो रहा है तो वो वैकृत कहलाएगा। और प्राकृत मीन्स वसंत ऋतु में, और शरद ऋतु में अगर शरद ऋतु में पित्त ज्वर हो रहा है तो वो प्राकृत कहलाता है। अगर वैकृत है तो ये वैसे ही है, वैकृत मीन्स किसी और ऋतु में हो रहा है। और फिर काल प्रकृति समुद्देश्य निर्दिष्ट प्राकृत ज्वर है, यानी ऋतु की प्रकृति का लक्ष्य लेकर कुपित होने वाला, यानी ऋतु के अनुसार अगर वो दोष कुपित होता है, ज्वर उत्पन्न होता है तो वो सुख साध्य कहलाता है। तो वो मेनली बताया जा रहा है। और इसमें रेफरेंस प्राकृत ज्वर में अपवाद बताए गए हैं रेफरेंस में, प्रायण अनिल जो दुख है कालेश व अनेशु वैकृत है, यानी प्राकृत ज्वर में अपवाद बताया गया है। और स्वाभाविक काल में होता क्या है कि वात ज्वर प्राय दुख साध्यकारी होता है, और वसंत ऋतु से भिन्न समय में कफत ज्वर, और शरद ऋतु से भिन्न जो ऋतुएं हैं उनमें पित्त ज्वर क्या कहलाता है, वैकृत हो जाता है वो। तो प्राकृत ज्वर में अपवाद है वातिक वाला, वातिक ज्वर, यानी प्राकृत ऋतु में वातिक ज्वर जो है वो कृत्रिम साध्य होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया था पहले। और वातिक ज्वर अपने स्वाभाविक वर्षा ऋतु में होने पर भी प्राकृत नहीं होगा। और वाग्भट जी ने एक बात कही है, वर्षा ऋतु में होने वाला वातिक ज्वर प्राकृत मानते हुए कृत साध्य माना है, इन्होंने प्राकृत माना है इसको और कृत साध्य माना है। और वसंत ऋतु से भिन्न कफत ज्वर और शरद ऋतु से भिन्न पित्त ज्वर क्या होता है, दुख साध्य। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और फिर साध्य और असाध्य ज्वर की लक्षण देखे जाए तो ये इंपॉर्टेंट है। और साध्य ज्वर के लक्षण देखें तो जो बल अत्स्व अल्प दोषेशु, यानी बलवान हो, जो रोगी है वो बलवान है और दोष उसमें अल्प है, और साध्य अनुपद्रव है, यानी ज्वर है वो बिना उपद्रव वाला है तो वो साध्य कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, रोगी बलवान होना चाहिए, दोष अल्प होने चाहिए, और ज्वर बिना किसी उपद्रव वाले होने चाहिए। और फिर इसमें ज्वर के 10 उपद्रव बताए गए हैं, इसको हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। और फिर ज्वर असाध्य ज्वर के लक्षण बताए गए हैं, हेतु अभिर बहुत ज्यादा हेतु है और बहु लक्षणों वाला है, बहुर अभिजाता और बली भी, और बहुत ज्यादा बल वाले हैं, जो है शक्ति शीघ्र ही इंद्रियों की शक्ति नष्ट करने वाला है, और बहुलक्षण युक्त है, और शीघ्रम इंद्रिय नाशनम, शीघ्र इंद्रियों को नाश करने वाला है, तो वो असाध्य ज्वर कहलाएगा। तो ये थोड़ा सा जो भी रेड लाइन से अंडरलाइन कर रखा है ना वो इंपॉर्टेंट है। और फिर ज्वर के 10 उपद्रव बताए गए हैं चक्रपाणी टीका में। तो ये अगर पूछ लिया जाए ज्वर के 10 उपद्रव कौन से हैं, तो काश, श्वास, हिक्का,
ये, और छर्दी अतिसार विडग्रह, और तृष्णा मूर्छा, और अरुचि अंगमर्द। अरुचि से अंगमर्द, तृष्णा मूर्छा, छर्दी अतिसार विडग्रह, और कासवा सिक्का। कासवा सिक्का ऐसे याद हो जाएगा, छर्दी से छर्दी अतिसार विडग्रह, अतिसार विडग्रह ये साथ में याद हो जाएंगे, और तृष्णा होएगी तो मूर्छा आ जाएगी, और अरुचि होएगी तो शरीर में अंगमर्द होएगा। तो ये श्लोका थोड़ा सा आप देख लेना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर दश उपद्रव आपको याद होनी चाहिए कैसे भी। तो ज्वर के चक्रपाणी टीका ने बताए हैं। नेक्स्ट, इसमें फिर असाध्य ज्वर के लक्षण, 3 लक्षण बताए हैं जो कि हमने पहले देखे। पहला लक्षण जो हमने देखा जिसमें कि बहु लक्षण युक्त है, बहु कारण युक्त है, और शरीर इंद्रिय नाशनम है। और इसमें फिर वातिक ज्वर 7 दिन तक, पित्त ज्वर 10 दिन तक, और कफत ज्वर 12 दिन तक अगर हो, और उसमें क्या क्या लक्षण हो, प्रलाप हो, भ्रम हो, श्वास हो, तो ये सभी अगर लक्षण हो तो वो मनुष्य को क्या कर देता है, मार देता है। तो ये असाध्य लक्षण है। तो वातिक ज्वर 7 दिन तक, और पित्त ज्वर 10 दिन तक, और कफ ज्वर 12 दिन तक। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या लक्षण होने चाहिए इसमें, प्रलाप, भ्रम, श्वास, तीक्ष्ण, तो ये लक्षण होने चाहिए। और फिर ये तीसरा लक्षण बताया जा रहा है ज्वर का। तो ज्वर क्षीणस्य शून्य, यानी ज्वर जो है वो क्षीण कर रहा है व्यक्ति को, और शून कर रहा है, शोथ उत्पत्ति कर रहा है, और गंभीर है, डीप सीटेड अगर ज्वर है, और दीर्घ रात्रिक यानी दीर्घ रात्रि तक वो जो है ज्वर रहता है, और असाध्यो बलवान यश्च केश सीमंत कृत ज्वर है, यानी जो केश सीमंत है, यानी जो जहाँ पे महिलाएं सिंदूर वगैरह लगाती हैं, सीमंत स्थान, वहां से हेयरफॉल, अगर लीनियर मेथड से हेयरफॉल हो रहा है तो वो असाध्य ज्वर में आएगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लक्षण है, केश सीमंत कृत ज्वर है, तो ये इंपॉर्टेंट है ये पीजीटी लेवल के लिए। तो ये आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर लें और याद कर लें। तो ये जो जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने देखे, और ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, मतलब पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।